नमस्कार, मेरा नाम संगीता मल्होत्रा तलवार है। मैं हालिमा खातून की एडवोकेट हूँ और जो कि वो हिंदू बन चुकी हैं। उनका नाम यशोदा है। 16 तारीख को मुझे उनकी कॉल आई थी। मैं किसी मीटिंग में थी। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सेव करिए मैडम, मुझे बचाइए, मेरे साथ जो है गैंगरेप हुआ है और मुझे मेरी जान को खतरा है। फिर उसके बाद उनका 17 को भी मुझे कॉल आया, तो तब मैंने उनसे कहा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आजकल इतने हादसे होते रहते हैं कि हम किस पर यकीन करें किस पर नहीं करें। तो मैंने उन्हें बोला कि आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग आप मुझे भेजिए, आपके साथ क्या हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग्स में अपनी कुछ फोटोज भेजी, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी, उनके साथ क्या हादसा हुआ, क्या नहीं हुआ। फिर मैंने उसको सुना। उसके बाद मैंने 112 पर कॉल किया। कॉल करके जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहां के थाने का मैंने वहां के एसएचओ का नंबर निकाला। एसएचओ से मैंने बात की। एसएचओ ने कहा कि मैडम अभी तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ, आप मुझे कल फोन करिएगा। फिर मैंने 17 तारीख को उन्हें फोन किया तो उन्होंने बोला मैडम आप हमें शाम को आकर मिलिएगा। मैंने उन्हें बोला कि मैं उनकी एडवोकेट हूँ और मुझे उनसे बात करनी है, तो उन्होंने मुझे उससे नहीं मिलने दिया। जब मैं 17 तारीख की शाम को उनसे मिलने के लिए गई तो उन्होंने बोला कि वो तो रामपुर चली गई है। तो मैंने उनसे बोला वो रामपुर कैसे चली गई, अकेले आपने कैसे जाने दिया? जब मैं उनकी एडवोकेट हूँ और मैं आपसे कह रही हूँ तो आप उसे अकेले कैसे जाने दे सकते हैं? तो मैंने उनसे कहा ठीक है, आप जब वो आए तो आप मुझे कॉल करिएगा, मुझे उनसे मिलना है। 11:30 पौने 12, 11:30 से 12 के बीच में मुझे हालिमा खातून का फिर से फोन आया और उन्होंने चिल्ला रही थी वो कि मैम मुझे बचाइए, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे जो है यहाँ से ले जाइए। इन्होंने मुझे फिर से किसी एनजीओ में रख दिया है और मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो उसके बाद उनका फोन बंद हो गया। मैं काफी कोशिश करती रही कि मैं उन्हें कांटेक्ट में आऊं, बट मैं उनके कांटेक्ट में नहीं आई। रात के 2-2:30 बजे तक मैं परेशान रही। उसके बाद सुबह 6 बजे से मैंने एसएचओ को फोन करना शुरू किया। जब एसएचओ साहब ने फिर मुझे 8:30 बजे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला मैडम अभी बहुत काम है, मैं आपको बताता हूँ। फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि मैडम आप 6 भगवान दास रोड पर एक वुमेन्स का एनजीओ है। फिर मैं वहां 10, 10:15 बजे पहुंच गया। जब एसएचओ साहब ने फिर मुझे 8:30 बजे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला मैडम अभी बहुत काम है, मैं आपको बताता हूँ। फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि मैडम आप 6 भगवान दास रोड पर एक वुमेन्स का एनजीओ है। फिर मैं वहां 10, 10:15 बजे पहुंची। मैं वहां पे हालिमा खातून से मिली और जब उन्होंने जो चीजें मुझे बताई तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ये बात सुन के कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी होता है। एक लड़की के साथ गैंगरेप किया गया, उसको 2 दिन तक बांध के रखा गया, उसे बेल्टों से मारा गया, उसके बाद उसे नंगा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में छोड़ दिया गया। और उसके बाद क्या मैं बताऊं, मतलब ये क्या है। मैं ये गुहार लगाती हूँ अपने सरकार से और पुलिस वालों से, कहती हूँ कि आपके पास जब कोई विक्टिम आता है तो उससे प्यार से बिहेव करें, अच्छे से बिहेव करें। जिस तरह से मेरी मिस खातून से, यशोदा से बात हुई, उन्होंने बताया कि उन्हें 24 घंटे तक कुछ दिया ही नहीं गया, उन्हें खाने के लिए नहीं दिया गया। रामपुरा लेकर जा रहे हैं ट्रेन में, उनकी हालत इतनी खराब है, उनसे चला नहीं जा रहा है। उसके बाद उन्हें पानी भी नहीं दे रहे हैं, उन्हें चला रहे हैं और एमएलसी 2 बार एमएलसी करा रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं। मैंने कोर्ट में बहुत चिल्लाया, बड़ी मुश्किल से मैंने 30,000 में 164 के इनके बयान करवाए हैं। अभी तक कार्यवाही कुछ हुई नहीं है। मेरी यही गुहार है कि सख्त से सख्त सजा उन लोगों को दी जाए जिन्होंने ये कांड किया है। और क्या कसूर है उस लड़की का? ये कसूर है कि वो हिंदू बन गई है, ये कसूर है कि उसने टैटू बनवा लिया है, ये कसूर है कि उसकी मम्मी ने ये कहा कि इस जमीन पर मंदिर बन जाना चाहिए। क्या कसूर है? ये कसूर है। इस वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसकी जान को खतरा है। उसकी, जैसा उसने बताया, उसकी बहन को भी मार दिया गया है। पता नहीं क्या क्या जुर्म उस लड़की के ऊपर हो रहे हैं, उस लड़की के परिवार के ऊपर हो रहे हैं। तो मेरा आप सभी से यही, गवर्नमेंट से भी और पुलिस वालों से भी यही है कि अच्छे से तहकीकात की जाए और इन लोगों को फांसी की सजा दी जाए, सख्त से सख्त इनको सजा दी जाए। मेरा नाम हालिमा खातून है, मैं यशोदा हूँ। मेरा नाम यशोदा है। पहले मैं मुस्लिम थी, अब मैं हिंदू बन चुकी हूँ। 1 साल हो गया। मैंने लाइव स्टेटमेंट दिया था इस चीज़ का कि मैंने अपना धर्म छोड़ दिया था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी पॉजिटिव, जैसे मौलाना की, जैसे मेरे ख़ानदान वाले, मेरे ताऊ के बेटे मौलाना मुफ्ती साहब हैं और वो बरेली संगठन से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इस्लाम के बारे में मुझे कोई गलत नहीं बोलना है, ना मैं किसी के धर्म को। मस्जिद की कुछ ऐसी सच्चाई थी, जामिया मस्जिद की जो इमाम साहब हैं, मौलाना साहब, जिन्होंने मस्जिद के नादर बाग की मडैया वाले इमाम साहब जो लड़कियों को बुलाते हैं जहाँ पे गलत धंधे होते हैं, हथियार और कॉन्डम्स जैसी चीज़ें लड़कियाँ बुलाई जाती हैं। मैं तो वहाँ कभी नहीं गई हूँ, लेकिन ये सारी सच्चाई मैंने पता निकालने के लिए वहाँ वीडियोस बनाई जिसमें उन्होंने खुद कबूला है।
उस दिन जब मैं प्रॉपर्टी के मैटर में 350 बीघे ज़मीन है हमारी चमरौआ में, नोगमा दबका में, उन्होंने पूरे गांव ने कहा कि ये ज़मीन पूरा जितना भी हिंदू मरा है आज तक कब्रिस्तान में गया है जिसकी बॉडी जली नहीं है, और जाने कितनी लड़कियों का बलात्कार। लेकिन इसके लिए मैंने अपनी आवाज़ उठाई। इसी सिलसिले में मैं अपने गांव गई दबका, और जैसे ही मैं दबका गई, जैसे ही इम्तियाज़ हुसैन चिंटू को पता चला कि ये आई है और ये कुछ कर सकती है, तो जो वीडियोस वाला फ़ोन था उसने छीन लिया। लेकिन मैंने पेन ड्राइव और जितनी भी सारी चीज़ें थी अपने दोस्तों को बोला, और वो वीडियोस मैंने सेव करवा दी थी। मुझे पता था कि ये होगा, लेकिन इन्होंने उस दिन मुझे किडनैप किया और मेरा रेप किया। एक एक करके 1-1 घंटे बाद इन्होंने मेरे दोनों हाथ पैर बांध दिए थे, और ये दोनों पैर बांध दिए थे रस्सियों से कि मैं अपने हाथ पैर ना चला सकूं। मेरी दोनों लेग ओपन करके इन्होंने मुझे एक एक करके बलात्कार किया। मेरे ताऊ के बेटे हैं लतीफ़ मौलाना, जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं, एंड इम्तियाज़ हुसैन चिंटू, और अफसार हुसैन, असरार हुसैन, जिन्होंने मेरी मोम का भी बलात्कार किया। और उन्होंने एक बहन थी मेरी, ही नाम जुड़वा बहनें थे, इन्होंने मुझे धोखे से, उस दिन भी जब मस्जिद में मैं गई तो इमाम से इन्होंने कहा कि हम आप ज़मीन का मैटर, क्योंकि हम योगी जी के पास जाना चाहते थे। जैसे ही इन्हें पता चला, मैंने उसकी FIR भी की है मस्जिद के खिलाफ कि यहाँ पे अवैध धंधे और हथियार सप्लाई होते हैं और लड़कियों का कारोबार किया जाता है। मस्जिद में किसी को शक नहीं होगा, इसीलिए मैंने अपनी आवाज़ उठाई। कंप्लेंट भी की है, मेरे पास सबूत है। और उस दिन ये सब लोग मिलके मेरा एक एक करके बलात्कार करते रहे और बेल्टों से मारा। और ये टैटू बनाने पर यहाँ पर इतनी बेल्टें मारी, और ये पूरे निशान हैं, ये पूरी बॉडी खरोच ली इन्होंने, और मुझे बेल्टों से मारते रहे। मेरी पूरी चीखें, मेरे अंदर कितना दर्द था, मेरे आंसू भी नहीं आ रहे हैं, अब मुझे ब्लीडिंग हो रहा है। उस दिन से मेरा ब्लीडिंग स्टॉप भी नहीं हुआ, मुझे इन्फेक्शन, कल मैं हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हुआ। जब मैं नंगी थी, पूरे कपड़े उतार के इन्होंने ट्रेन के डब्बे में मेरे साथ रेप किया। 4 लड़कों को इन्होंने बुर्का पहनाया, और बुर्का पहना के मुझे किडनैप करवा के इन्होंने बोला कि रेलवे ट्रैक पे फेंक देना। लेकिन पता नहीं, मैं भगवान से एक ही दुआ मांग रही थी कि हे कृष्ण भगवान मेरा साथ दो। पता नहीं किसी ने दरवाज़ा कैसे खोला, और मैं अपनी जान बचाते हुए ट्रेन के डब्बे में भागने लगी मदद के लिए, हेल्प के लिए। वो 2 रातें मेरे ऊपर कहर की थी। मैं बता नहीं सकती कि जिस तरीके से इन लोगों ने मिलकर मुझे बेल्टों से मारा है, और जैसे एक एक करके मेरे साथ रेप कर रहे थे, सिगरेट का धुआं मेरे मुंह पे छोड़ रहे थे। मेरे होठ पूरे अंदर से मुंह कटा हुआ है। इन्होंने कोई जगह मेरी ऐसी बाकी नहीं छोड़ी थी, यहाँ तक कि इन्होंने मेरे साथ जहाँ तक जुल्म की इंतहा नहीं। मैं एक ही बात चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले इन लोगों से। इन लोगों ने मुझ पे दरिंदगी की हदें, मेरा जिस्म नोच लिया, और ट्रेन के अंदर भी नंगा रखने के बाद, और बोल रहे हैं कि ये तो और लड़के बुला के अभी और भी मजे ले सकते हैं। ये बताइए, मैं अपनी, ना मेरे जिस्म पे एक कपड़ा था, ना पैंटी थी, बिल्कुल नंगी तनहा थी मैं। जब मैं ट्रेन से अंदर भागने के लिए, लोग मुझसे बच रहे थे, ट्रेन के अंदर डब्बे में किसी ने मदद नहीं की। वहां से भागी बाहर की तरफ, और वहां 1 घंटा आधा घंटा हो गया, भागती रही अपनी जान बचाने के लिए। स्टेशन से बाहर तो एक कोई बेचारा लेटा था, उसकी चादर पकड़ के खींच के अपने जिस्म को ढका। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, तुम तो मेरे मामा थे। मामा तो रक्षक होते हैं। चिंटू, इम्तियाज हुसैन, समाजवादी पार्टी की आप इतने बड़े दलाल बन चुके हो। लड़कियां बेचते बेचते आप यही भूल गए कि मैं आपकी भांजी हूँ, आप मेरे मामा हो। और आप लोग मेरे ताऊ के बेटे थे, आप तो मेरे मामा थे ना। और आप लोगों का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 1992, 1986 कितने हिंदुओं का कत्ल किया, कितने लड़कियों को सप्लाई करते हो। अरे तुम लोग मस्जिद से तो छोड़ो, तुम लोग नैनीताल तक में अपना संगठन बना के बैठे हो। और अरे कौन इंसान कुरान पाक को हाथ लगाता है बिना वजू? आप लोग बोलते हो बिना वजू करके, हम वजू करके। ठीक है, मैं सारे मुसलमानों को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप अब इनका वीडियो देखिए तो आप खुद शर्म करेंगे मुसलमान होने पर, कि आप बिना वजू कुरान को कॉन्डम फाड़ के कॉन्डम रख सकते हो। मैंने वीडियो बनाए हैं। क्या मस्जिद के अंदर किसी लड़की के साथ सेक्स जायज है? क्या मस्जिद के अंदर लड़की जब अलाउ ही नहीं है तो वहां पे लड़कियां इमाम साहब को कैसे अलाउ हो रही हैं? रात के 12 के बाद, असर से पहले, मगरिब से पहले, ईशा के बाद से लड़कियां आना स्टार्ट होती हैं, और सुबह फजर से पहले निकाल दोगे आप? कि पूरी दुनिया को गुमराह कर दिया आप लोगों ने। रईस मौलाना, आपके बेटे तमंचों का काम सप्लाई कहाँ से? मस्जिद से हो रहा है। मस्जिद के अंदर जो आपने टुमरिया में मस्जिद और छोटे